कानपुर नगर ग्वालियर कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अधिवक्ताओं द्वारा विरोध करके हटाए जाने को लेकर व पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति ने अपना विरोध जाहिर करते हुए डीएम कानपुर से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन देने आए लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में सरकार की मंशा के तहत देश में धार्मिक व जातिगत भावनाओं को लगातार भड़काया जा रहा है। एक मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा भारतीय सेना की महिला अधिकारी पर विवादित धार्मिक टिप्पणी की, जिसका विरोध संपूर्ण देश ने किया, पर वह आज भी अपने पद पर आसीन है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ में भारत के प्रथम कानून मंत्री भारत रत्न डॉक्टर शून्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की अनुमति से लगाई जा रही थी, पर कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अधिवक्ताओं ने विवाद खड़ा कर दिया और स्थापित होने वाली प्रतिमा को स्थापित नहीं होने दिया, जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया। ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। मौजूदा सरकार की परोक्ष रूप से सहमति नजर आती है। सरकार अपनी मंशा जल्द स्पष्ट करे और प्रतिमा स्थापित करवाए। अगर वहां पर किसी भी प्रकार से हिंसा होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बाइट नरेंद्र यादव एडवोकेट, बाइट पेंटर धनीराम बौद्ध समाज से। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, हमारे साथ श्री राम गौतम जी खड़े हुए हैं। हम सारे के सारे लोग अम्बेडकरवादी संगठन और अम्बेडकरवादी सोच के लोग जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस को संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ग्वालियर खंडपीठ में चीफ जस्टिस महोदय के निर्देश पर जो बाबा साहब की मूर्ति लग रही थी, उस मूर्ति का वहाँ के मनवादी मानसिकता के लोग, सवर्णी मानसिकता के लोगों ने विरोध कर मूर्ति को नहीं लगने दिया। हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लगने का विरोध किया है, उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। यही नहीं, बाबा साहब की तमाम जगहों पर मूर्तियाँ, चौबेपुर में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया, वहाँ से मूर्ति को हटा दिया गया, सचेंडी में किया गया, रसूलाबाद में किया गया। इस तरीके की इस सरकार के रहते हुए जब ये एक तरफ बाबा साहब की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की मानसिकता के लोग और इन्हीं के कार्यकर्ता बाबा साहब का विरोध करते करते यहाँ तक उतर आते हैं कि बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने का काम करते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। प्रशासन के माध्यम से ये हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए, उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति का बाबा साहब का अपमान ग्वालियर में हाई कोर्ट के परिसर में आदेशित हुआ कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। मेरी डिमांड है, ये अधिवक्ताओं की भी डिमांड है, समस्त अम्बेडकरवादी मानववादियों की भी डिमांड है कि तत्काल वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। और जो मनु की मूर्ति जो लगी हुई है राजस्थान में, वो मनु की मूर्ति जो है हटनी चाहिए, क्योंकि जब तक बाबा साहब का भारतीय संविधान लागू नहीं था, तब तक मनु स्मृति लागू थी। जब वो बाबा साहब का संविधान लागू हो गया तो मनु स्मृति का खात्मा हो गया। तो जो मनु की मूर्ति है उसको हटाई जाए और बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर में परिसर में लगाई जाए। और एक बात समझ लीजिए, चाहे यहाँ का दलित हो, चाहे यहाँ का बैकवर्ड हो, चाहे यहाँ का अल्पसंख्यक हो और चाहे संविधान को मानने वाला लोग हो, अगर हम लोग ने अंगड़ाई भी ले ली तो जिनको इस बात का घमंड है कि चीफ जस्टिस का जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, तो हम सारे लोग इस बात से तैयार हैं कि चाहे खून की हम लोग को एक एक कतरा
देना पड़े, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी। ठीक है।